संगम संग्राम एजुकेशन में आप लोग के हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 4। इस वीडियो में बात करेंगे कि अल्काइन क्या होते हैं, अल्काइन को किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, अल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं। पिछले क्लास में हम चर्चा किए थे अल्कीन क्या है, अल्कीन के कॉमन नेम देखे थे, उसके बाद आईयूपीएसी नेम देखे थे। चलिए तो आज के क्लास में अल्काइन को स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में देखेंगे अल्काइन। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं अल्काइन में। चलिए तो अल्काइन के किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता हो उसे अल्काइन कहते हैं। यानी कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं उसे अल्काइन कहते हैं। चलिए फिर से एक बार, अल्काइन को किस प्रकार से डिफाइन करेगा। वो वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं उसे अल्काइन कहते हैं। अगर हम बात करें जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइन, जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइन CnH2n-2। आप लोग के पढ़ने के लिए सिखाए थे CnH2n-2। इसको कैसे समझना है, दोगुना। यहाँ पर n है, n के यहाँ पर देखे तो हाइड्रोजन 2n है, यानी इसको पढ़िएगा दोगुना। अल्कीन में इस बात को बताए थे कि अगर 2n रहे तो इसको दोगुना पढ़ते हैं। अब देखिए तो कम भी है तो यानी 2 कम है तो पढ़िएगा दोगुना से 2 कम, दोगुना से 2 कम, दोगुना से 2 कम। कोई दिक्कत है यहाँ पर? चलिए आप समझिएगा। कॉमन नेम कॉमन नेम ऑफ अल्काइन, यानी इसका हिंदी का हुआ अल्काइन के साधारण नाम जो केवल इंडिया में चलता है और बाकी के लिए आईयूपीएसी नेम चलते हैं। चलिए इसका हिंदी का हुआ अल्काइन के साधारण नाम, साधारण नाम। चलिए एक का करके इस पर हम बात करते हैं कि अल्काइन के साधारण नाम क्या होते हैं, किस प्रकार से हम बना सकते हैं। चलिए तो अल्काइन के जितना भी कॉमन नेम होते हैं सभी फार्मूला पर बनते हैं, यानी दोगुना से 2 कम CnH2n-2 पर। चलिए तो हम एक का करके बनाते हैं। चलिए फार्मूला हम जानते हैं क्या होता है बाबू, CnH2n-2। अगर n के वैल्यू हम 2 रखते हैं, n के वैल्यू 2 रखने पर फार्मूला क्या होता है बाबू अल्काइन के, CnH2n-2। n के वैल्यू कितना रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं तो देखिए तो C2, n के जगह वैल्यू 2 -2, C2 2 दूना 4, 4 - 2 करिए तो C2, 4 में से 2 गया 2, यानी बना कोची बाबू C2H2 का बचा C2H2। देखिए तो और इसी को कॉमन नेम में हम कहते हैं एसिटिलीन। क्या कहते हैं बाबू, एसिटिलीन। इसी को क्या कहते हैं, एसिटिलीन। चलिए यहां तक दिक्कत होगी। अगर हम n बराबर वैल्यू को बढ़ाएंगे तो आप लोग के बनेगा C3, 3 दूना 6, 6 में से 2 गया 4। इस प्रकार से बना सकते हैं। तीसरा देखिए n के वैल्यू 4 तो 4 दूना 8, 8 में से 2 गया 6। चौथा सवाल का अगर बात करते तो n बराबर अगर वैल्यू 5 रखिएगा तो 5 दूना 10, 2 10 में से 2 गया 8।
इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत। आगे हम बात करते हैं स्ट्रक्चर फार्मूला की। स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ अल्काइन, स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ अल्काइन, यानी अल्काइन के क्या हम देखेंगे, संरचना सूत्र, यानी इसका हिंदी का हुआ बुआ अल्काइन के संरचना सूत्र। संरचना किस प्रकार से आप कर सकते हैं, चलिए सबसे पहले हम देखेंगे फार्मूला। पहला फार्मूला क्या था जी, C2H2, दूसरा था C3H4, तीसरा फार्मूला था C4H6। एक का करके हम देखते हैं। चलिए C2H2 कार्बन दो ले लिए। अब पढ़ रहे हैं क्या बाबू, अल्काइन, तो कार्बन कार्बन के बीच में बाउंड कैसा होना चाहिए, ट्रिपल। क्या होना चाहिए, ट्रिपल बाउंड दे दीजिए। देखिए तो हाइड्रोजन की संख्या 2 है, एक कार्बन की बात करते हैं तो बाउंड 3 होता है, एक कमरा। एक कार्बन की बात करते हैं तो 3 बाउंड हो गए, एक कमरा, यानी दोनों के पास का सटा देंगे, हाइड्रोजन। और इसी को अगर हम बात करें थोड़ा सा डीप में तो इस प्रकार से करिएगा, कोई दिक्कत, इस प्रकार से। अब चलिए, और इसी को कहते हैं एसिटिलीन। क्या कहते हैं, एसिटिलीन। अगर हाइड्रोजन की संख्या बढ़ रहे हैं तो बाउंड की संख्या कम रहे, अगर बाउंड की संख्या कम रहे तो हाइड्रोजन की संख्या बढ़ रहे हैं। चलिए अगर हम दूसरा बात करते हैं तो कार्बन 3 लेना है, कार्बन 3, और पढ़ रहे हैं अल्काइन, तो कार्बन कार्बन के बीच बाउंड कैसा होना चाहिए, ट्रिपल दे दें। हाइड्रोजन की संख्या 4, तो पहले वाला कार्बन की अगर हम बात करें तो एक बाउंड हो रहा है, कम रहा है, कितने बाउंड, 3 बाउंड। तो जो बाउंड कम रहे वह पूरा कौन करते हैं, हाइड्रोजन। तो 3 1 4, 3 1 4। और इस कार्बन की बात करते हैं तो 1 3 4 पूरे है। चलिए अगर हम इस कार्बन की बात करते हैं तो 3 1 4, हाइड्रोजन को गिनती करिएगा तो 3 1 4। इसी प्रकार से आप लोग आगे बना सकते हैं। अब देखिए कॉमन नेम की बात करते हैं। चलिए अब हम आगे बात करते हैं कॉमन नेम ऑफ अल्काइन। एक करके समझिएगा। एक बात जाने कि अल्काइन के कॉमन नेम एसिटिलीन इस प्रकार से होते हैं। जब पहला सवाल पर ध्यान दीजिएगा, और एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद कर लीजिएगा। CH3 पिछले क्लास में भी बताए थे, C2H5, C3H7 और C4H9, C5H11। चलिए ये सब बात आप लोग के एकदम दिमाग में होना चाहिए। और ये बाउंड खुला का मतलब समझते हैं, किसी के साथ जाकर जुटेगा। बाउंड खुला का मतलब क्या होता है, किसी के साथ जाके जुटेगा। देखिए तो एक कार्बन के नाम मेथ और दोगुना से एक अधिक, अगर एन के वैल्यू 1 लिए हैं तो 1 गुना 2 2 1 3। अगर दोगुना से एक अधिक रहे तो लास्ट में क्या जोड़ना है, बाइल, और इसी का नाम होता है मिथाइल। अगर इस पर बात करें तो 2 दूना 4 4 1 5। अगर दोगुना से एक अधिक रहे तो कार्बन की संख्या का नाम लिखते हैं, 2 कार्बन के नाम इथ, और लास्ट में क्या जुड़ेगा, बाइल। तो इसी प्रकार से इथाइल हो गया, 3 कार्बन के लिए प्रोप, बाइल जुड़ेगा, प्रोपाइल होगा, 4 कार्बन के लिए ब्यूटाइल होगा, और 5 कार्बन के लिए पेंटाइल होगा। चलिए अब एक बात समझाते हैं कि अगर CH3 2 जगह रहे तो हम किस प्रकार से बात कर सकते हैं। जैसे एक के लिए बात करें तो मोनो होता है, 2 के लिए बात करें तो डाई, और 3 के लिए ट्राई। इसी प्रकार से 4 के लिए होता है टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, और 6 के लिए हेक्सा हेप्टा ऑक्टा नोना डेका। इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं। अब मेन बात हम लोग का टॉपिक है कॉमन नेम ऑफ अल्काइन। अब जब तक इस बात को हम ना देख लेते हैं जब तक के लिए उस बात समझ में नहीं आएगा।
चलिए देखिए तो आज के पहला क्वेश्चन CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसका कहेगा कॉमन नेम बताइए यानी साधारण नाम बताइए। चलिए तो समझते हैं। देखिए तो CH3 का नाम क्या होता है बाबू? मिथाइल। CH3 का नाम क्या होता है? मिथाइल। और इतना दूर का नाम हम जानते हैं एसिटिलीन होता है। क्या होता है बाबू? एसिटिलीन। और अभी बात बताएं कि अगर हाइड्रोजन की संख्या कम रहे तो बाउंड की संख्या बढ़ रहे हैं। देखिए यहां से एक हाइड्रोजन हट गए यानी एक बाउंड आके जुट गया, और इसी को हम बोलेंगे एसिटिलीन। का पूरा नाम हुआ मिथाइल एसिटिलीन। कोई दिक्कत? क्या हुआ बाबू? मिथाइल एसिटिलीन। अगला सवाल की बात करें तो C2H5 C ट्रिपल बॉन्ड CH। चलिए इसका नाम क्या होता है बाबू? यहां से देखिएगा C2H5 को क्या बोलते हैं? इथाइल। तो इसका नाम क्या होगा? इथाइल। और इतना सारा का नाम क्या होता है बाबू? एसिटिलीन। तो इसका पूरा नाम क्या होगा? इथाइल एसिटिलीन। कोई दिक्कत? चलिए अगला सवाल पर देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं तीसरा C3H7 C ट्रिपल बॉन्ड CH। इतना दूर का नाम हमको पता, C सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नाम एसिटिलीन होता है। और इसका नाम देखिए तो C3H7 3 दूना 6 6 1 7, 3 कार्बन का नाम जानते हैं प्रोप, और दोगुना से एक अधिक तो क्या लगाइएगा? बाइल यानी प्रोपाइल। और इतना दूर का नाम एसिटिलीन यानी प्रोपाइल एसिटिलीन। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल इस प्रकार से है CH3 सिंगल बाउंड C ट्रिपल बाउंड C और सिंगल बाउंड से CH3। देखिए तो एक मिथाइल और एक यहां मिथाइल, यानी मिथाइल कितने हैं? 2, और 2 के लिए केमिस्ट्री में क्या जानते हैं? डाई। यानी बोल सकते हैं डाई मिथाइल। क्या बोल सकते हैं? डाई मिथाइल। और देखिए C ट्रिपल बॉन्ड C का क्या बोलेंगे? एसिटिलीन। यानी इसका नाम कुछ हुआ पूरा बाबू डाई मिथाइल एसिटिलीन। चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल देखिए C2H5 C ट्रिपल बॉन्ड C C2H5। चलिए इसी प्रकार से बनाते हैं। इसको बोलते हैं इथाइल, इसको भी बोलते हैं इथाइल। के गो? 2 गो। तो डाई इथाइल। और इतना दूर के नाम का जानते हैं बाबू? एसिटिलीन। यानी इसका पूरा नाम क्या हुआ? डाई इथाइल एसिटिलीन। अब अगला सवाल देखिए C3H7 सिंगल बाउंड ट्रिपल बाउंड C सिंगल बाउंड CH C3H7। चलिए तो 3 कार्बन का नाम जानते हैं प्रोप, और दोगुना से एक अधिक रहे हाइड्रोजन तो क्या जुड़ेगा? बाइल। अगर दोगुना से 2 अधिक रहे तो जोड़ना है ANE यानी प्रोपेन, पर यहाँ दोगुना से एक अधिक है तो क्या जोड़ेंगे? प्रोपाइल। के गो प्रोपाइल है? 2 है, और 2 के लिए क्या जानते हैं? डाई। तो डाई प्रोपाइल। इतना दूर का नाम एसिटिलीन, यानी क्या हुआ? डाई प्रोपाइल एसिटिलीन। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं तो CH3 सिंगल बाउंड C ट्रिपल बाउंड C और C2H5 यानी अल्काइल ग्रुप क्या है? भिन्न होने लगे। तब भिन्न होंगे अगर अल्काइल ग्रुप तो किसका नाम पहले लिखते हैं? ये आप लोग के पिछले क्लास में बताए थे, अल्फाबेट के अनुसार यानी ABCD के अक्षर के अनुसार हम लिखते हैं। चलिए तो मिथाइल M से, और इथाइल कहां से होता है बाबू? A से। तो ABCD में A का नाम पहले लिखते हैं, चलते लिखेंगे इथाइल, और उसके बाद मिथाइल, और इसका नाम क्या बोलते हैं? एसिटिलीन। यानी पूरा नाम की बात करें तो इथाइल मिथाइल एसिटिलीन। चलिए अब देखिए C3H7 C ट्रिपल बॉन्ड C C2H5, और इसका नाम आप खुद बना सकते हैं। देखिए इसका नाम होता है E से इथाइल, इसका नाम होता है P से प्रोपाइल। तो ABCD में E पहले चलते, इसका नाम क्या लिखेंगे बाबू? पहले इथाइल
प्रोपाइल इथाइल प्रोपाइल एसिटिलीन, इथाइल प्रोपाइल एसिटिलीन। और एक बात और मजेदार क्वेश्चन एक थोड़ा सा देखिए, अगर एल्कीन में से CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर एल्कीन में से एक हाइड्रोजन को आप हटा देते हैं तो ये आप लोग के बनता है CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये खुला रहता है, और इसी को बोलते हैं बिनाइल। क्या बोलते हैं बाबू? बिनाइल। यानी एल्कीन में से एक हाइड्रोजन जाता है तो बिनाइल होता है, यानी एथीन में से एक हाइड्रोजन जाता है तो बिनाइल होता है। कोई दिक्कत? अब इस पर एक सवाल करके देखते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड C और CH, इसके बाद से ट्रिपल बॉन्ड CH। इसको कैसे बनाएंगे? इतना दूर का नाम अभी बताएं। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, इसका नाम क्या होता है बाबू? बिनाइल। तो इसका अगर हम नाम बोले तो बिनाइल, और इतना का नाम क्या होता है बाबू? एसिटिलीन। इसका पूरा नाम क्या हुआ? बिनाइल एसिटिलीन। अगर एक क्वेश्चन और थोड़ा सा बढ़ा कर देवे, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C, और यहां पर दे CH और डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम किस प्रकार से लिखेगा? थोड़ा सा दिमाग लगाना है। CH2 डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH2, अगर इसको पलट देते हैं तो यही वाला बात आ रहा है, और इसका नाम हम जानते हैं कौन? बिनाइल। क्या जानते हैं बाबू? बिनाइल। तो एक बिनाइल यहां पर है, एक बिनाइल वहां पर, इसको क्या बोलेगा? डाई बिनाइल। क्या बोलिएगा? डाई बिनाइल। और इतना का नाम क्या जानते हैं? एसिटिलीन। यानी इसका पूरा नाम की अगर बात करें तो डाई बिनाइल एसिटिलीन। कोई दिक्कत? कॉमन नेम आप लोग के समाप्त हो चुके हैं। अब इस पर क्वेश्चन आप लोग जाके बनाइए, बन जाएगा क्वेश्चन। अब देखते हैं हम आगे, IUPAC नेम ऑफ अल्काइन, यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री सिस्टम में देखेंगे अल्काइन का। IUPAC नेम ऑफ अल्काइन, नेम ऑफ अल्काइन, IUPAC नेम ऑफ अल्काइन। इस पर चलिए चर्चा करते हैं। सबसे पहले समझना है सफिक्स। सफिक्स होता है ट्रिपल बॉन्ड से बाई NE। क्या होता है बाबू? ट्रिपल बॉन्ड से बाई NE। सफिक्स के हिंदी होता है प्रत्यय, जो सबसे लास्ट में लगता है। याद रखिएगा, प्रत्यय। सफिक्स का हिंदी क्या होता है? प्रत्यय, जो किसी भी कार्बन के सबसे गिनती करला पर लास्ट में लिखेंगे। चलिए पहला सवाल आज के देखिए, CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। सबसे पहले IUPAC नेम लिखने के लिए कार्बन की संख्या को मेंशन करते हैं। मेंशन करने के बाद ट्रिपल बॉन्ड कनिष्ठ से नजदीक पर रहे, सबसे पहले इस पर ध्यान देते हैं। चलिए इधर से देखते हैं तो एक और एक, दो पर, और ऊपर से गिनती करते हैं तो एक पर। तो 1 2 3, 3 कार्बन के लिए क्या जानते हैं बाबू? प्रोप। और कार्बन के चैन में कहीं ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो यानी लास्ट में क्या लगेगा? बाई NE। क्या हुआ नाम बाबू? प्रोपाइन। क्या हुआ नाम? प्रोपाइन। और जो बाई NE लगा, कहां से लगा? एक से लगा, तो यानी बोल सकते हैं एक प्रोपाइन। अगर खाली प्रोपाइन भी बोलिएगा तो कोई दिक्कत ना है, अगर एक प्रोपाइन भी बोलिएगा तो कोई दिक्कत ना है। चलिए आज के दूसरा सवाल देखते हैं। CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। सबसे पहले कार्बन की संख्या को मेंशन करेंगे। मेंशन करने के बाद देखेंगे कि ट्रिपल बॉन्ड करने से नजदीक पर रहे, इधर से नजदीक पर 1 2 3 4। चलिए 4 कार्बन के लिए जानते हैं ब्यूट, और कार्बन के चैन में ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लास्ट में लगाइएगा? बाई NE। क्या हुआ? ब्यूटाइन। क्या हुआ बाबू? ब्यूटाइन। कहां से बाई NE लगा? तो एक से लगा, तो इसको बोल सकते हैं एक ब्यूटाइन। अगला सवाल की बात करें, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और CH3। चलिए तो अभी इसका कॉमन नेम पढ़े थे डाइमिथाइल एसिटिलीन।
पर आईपीएससी में किस प्रकार से पढ़ेंगे, सबसे पहले कार्बन की मेन चेन करेंगे, मेन चेन करला के बाद ट्रिपल बॉन्ड करने से नजदीक पड़ रहे हैं। चलिए देखिए 1 2 3 4, 2 पर, इपट्टी से भी 2 पर, 1 2 3 4, 4 कार्बन के नाम का जानते हैं ब्यूट। और कार्बन के चेन में ट्रिपल बॉन्ड है तो लास्ट में क्या लगेगा, बाई एनी, ब्यूटाइन। क्या होगा, ब्यूटाइन। और कहां पर बाई एनी लगा, यानी 2 से स्टार्ट है तो पीछे क्या लगाइएगा, 2, यानी 2 ब्यूटाइन। क्या होगा बाबू, 2 ब्यूटाइन। अगर अगला क्वेश्चन की बात करें, CH3 CH2 सिंगल बाउंड C, ट्रिपल बाउंड C और CH3। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, कार्बन की हम मेन चेन करेंगे। मेन चेन यानी कार्बन की श्रृंखला को मेन चेन किए। मेन चेन करने के बाद देखेंगे कार्बन को गिनती करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड करने से नजदीक पड़ रहे हैं। इस पट्टी से अगर करें तो 1 2 3 पर, ऊपर से 2 पर, यानी 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के लिए क्या होता है बाबू, पेंट। और लास्ट में बाई एनी का है, कि कार्बन के चेन में ट्रिपल बॉन्ड है, कहां पर है, तो 2 पर, यानी इसका नाम क्या हुआ, 2 पेंटाइन। क्या हुआ, 2 पेंटाइन। अगर हम अगला बात करें, चलिए इस बात को थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, मिथाइल आईयूपीएसी नेम के लिए C2H5 इथाइल। चलिए 2 बात को अभी फिलहाल में याद रखिए। और एक याद रखिए, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा। चलिए ब्रांच के रूप में मेन चेन रहेगा तो किस प्रकार से बनाएंगे, चलिए ध्यान देते हैं। CH3 सिंगल बाउंड C, CH3 सिंगल बाउंड C, ट्रिपल बाउंड CH। सबसे पहले क्या करना है, मेन चेन करना है। कहां से मेन चेन करना है, जहां से ज्यादा कार्बन मिल सके। चलिए अगर बात करें सीधा की तो बात ठीक है। इसके बाद देखना है कि ट्रिपल बाउंड करने से नजदीक पड़ रहे हैं। चलिए तो 1 2 3 पट्टी से 1 पर, 1 2 3 4, 3 4। देखिए तो सबसे पहले आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए अगर कोई कार्बन की चेन में ब्रांच लटका हो तो ब्रांच का नाम पहले लिखते हैं, उसके बाद मेन चेन का नाम लिखते हैं। चलिए ब्रांच कहां पर है बाबू, 3 पर। CH3 का नाम क्या लिखे हैं, मिथाइल, यानी कहां पर है बाबू, 3 पर, 3 मिथाइल। मेन चेन। अब देखिए ब्रांच खत्म हो गया आप लोग के मेन चेन। मेन चेन में क्या कार्बन है, 4, 4 कार्बन के लिए ब्यूट। और ट्रिपल बॉन्ड तो लास्ट में क्या यूज करिएगा, बाई एनी। कहां पर है बाई एनी, यानी 1 पर बोल सकते हैं 1 ब्यूटाइन, या तो बोल सकते हैं 3 मिथाइल ब्यूटाइन। कोई बात। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल की बात करें, CH3 CH2 CH C2H5 CH CH2C ट्रिपल बाउंड C CH3। सबसे पहले सवाल को क्या करेंगे, मेन चेन करेंगे। मेन चेन किस प्रकार से करिएगा, इस प्रकार से करिएगा। सबसे ज्यादा कार्बन मिल रहा है इसको मेन चेन, ट्रिपल बॉन्ड करने से नजदीक पड़ रहे हैं, ई पट्टी से नजदीक पड़ रहे हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7। ब्रांच का नाम सबसे पहले लिखते हैं, तो ब्रांच कहां पर है बाबू, 5 पर, तो बोल सकते हैं 5 C2H5। C2H5 का नाम क्या होता है, इथाइल, तो यानी 5 पर इथाइल होगा, 5 इथाइल। और टोटल कार्बन कितने हैं बाबू, 7 कार्बन के लिए हिप्ट। और ट्रिपल बॉन्ड तो लास्ट में क्या यूज करिएगा, बाई एनी, यानी क्या हुआ, हेपेटाइल। ये बाई एनी कहां पर आया बाबू, 2 पर, तो क्या बोल सकते हैं 2 हेपेटाइन। इसका पूरा नाम 5 इथाइल 2 हेपेटाइन, 5। अब अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन की बात करें तो इस प्रकार से CH3 CH3 C2H5 C ट्रिपल बाउंड C सिंगल बाउंड CH3। चलिए इस सवाल को किस प्रकार से बनाएगा, अगर ब्रांच डिफरेंट हो, अगर ब्रांच डिफरेंट हो तो हम ब्रांच का नाम अल्फाबेट के अनुसार लिखते हैं।
सबसे पहले मेन चेन करते हैं, तो अगर इस प्रकार से करिएगा तो 1 2 3 4 5 6, अगर इस प्रकार से भी करिएगा तो 6 ही होगा। चलिए इस प्रकार से हम करते हैं। अब डबल बाउंड करने से नहीं दिख पा रहे हैं, ऊपर से नहीं दिख पा रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6, देखिए तो 2 ब्रांच छूट गए। तो ब्रांच का नाम किस प्रकार से लिखेंगे, अल्फाबेट के अनुसार। तो CH3 को बोलते हैं मिथाइल और C2H5 को बोलते हैं इथाइल। एबीसीडी में पहले आता है, इस चलते इथाइल का नाम पहले होगा और मिथाइल का नाम बाद में होगा। देखिए तो 5 पर, चलिए देखिए 4 पर क्या होगा, इथाइल, 4 पर इथाइल, और 5 पर क्या होगा बाबू, मिथाइल। 4 इथाइल 5 मिथाइल। उसके बाद मेन चेन में देखिए तो कार्बन की संख्या 6 के लिए हेक्स। अगर मेन चेन में ट्रिपल बाउंड है तो लास्ट में क्या यूज करिएगा, बाई एन ए, क्या हुआ, हेक्साइन। क्या हुआ, हेक्साइन। कहां पर है, 2 पर है, तो 2 हेक्साइन। क्या होगा बाबू, 2 हेक्साइन। अगर पूरा नाम की बात करें तो 4 इथाइल 5 मिथाइल 2 हेक्साइन। कोई दिक्कत। चलिए अगला सवाल पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, CH3 के होल टू CH, उसके बाद देखिए C ट्रिपल बाउंड CH। ये सब सवाल को किस प्रकार से बनाएंगे, इसका मतलब समझना है कि CH3 के होल टू CH, इसका मतलब है कि कार्बन जो CH है इसी पर बैठाना है 2 गो CH3, तो एक गो इस प्रकार से हम बैठा सकते हैं, एक नीचे बैठा सकते हैं। और उसके बाद का दिया सिंगल बाउंड, का दिया सिंगल बाउंड, C ट्रिपल बाउंड CH। कोई दिक्कत। अब इसको आप मेन चेन कर दीजिए, मेन चेन हो गया। ऐसे में प्रश्न एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, इस प्रकार से बना लीजिएगा। देखिए हम बता देते हैं, मेन चेन करते हैं 1 2 3 4। सबसे पहले ब्रांच का नाम तक क्या होगा, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। ब्रांच खत्म हो गया, 4 कार्बन के नाम ब्यूट, और कार्बन के चेन में ट्रिपल बाउंड तो क्या यूज करेगा, बाई एन। कहां पर है, 1 पर रहते हैं, बोल सकते हैं 1 ब्यूटाइन। कोई दिक्कत। अब एक सवाल और हम बात करते हैं, अगला सवाल देखिए इस प्रकार से, CH3 के होल थ्री और C, उसके बाद दिया है CH2, C ट्रिपल बाउंड C और CH3। ऐसा प्रश्न को हम किस प्रकार से बना सकते हैं, चलिए देखिएगा। सबसे पहले इसको ध्यान देना C पर, यानी कि C पर बैठाना CH3 के गो बाबू 3 गो। चलिए इस प्रकार से बैठा देते हैं, CH3 CH3 3 को बैठ गया। इसके बाद सिंगल बाउंड दे दिए, CH2 C ट्रिपल बाउंड C सिंगल बाउंड CH3। सबसे पहले कार्बन की संख्या को हम मेन चेन कर देंगे, मेन चेन हो गए हैं। मेन चेन के बाद का ध्यान देना है कि ट्रिपल बाउंड करने से नहीं दिख पा रहे हैं, चलिए पट्टी से नहीं दिख पा रहे, 1 2 3 4 5 6। देखिए तो 5 पर 2 ब्रांच है और दोनों समान ब्रांच है, यानी कि CH3 ऊपर है और CH3 नीचे, तो बोल सकते हैं 5,5 डाई मिथाइल, 5,5 डाई मिथाइल। और टोटल के कार्बन कितने बाबू, 6 के लिए हेक्स, और ट्रिपल बाउंड है तो क्या लगेगा, बाई एन ई। का होगा हेक्साइन। कहां पर ट्रिपल बाउंड है, 2 पर है, तो क्या होगा 2 हेक्साइन। अगर पूरा नाम बात करें तो 5, चाहे बोल सकते हैं 5 डाई मिथाइल हेक्साइन, यानी 2 हेक्साइन। अगर ऐसे बात करें तो 5,5 डाई मिथाइल 2 हेक्साइन। चलिए एक सवाल और हम बात करते हैं, अगला सवाल इस प्रकार से, C2H5 के होल थ्री C सिंगल बाउंड C ट्रिपल बाउंड CH। ऐसा प्रश्न को किस प्रकार से बनाइएगा, तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर के रूप में लिख देंगे। तो यहां पर ध्यान देना, C एक है और इस पर बैठाना C2H5 के हुआ 3, तो यानी C2H5 और C2H5। इसके बाद का दिया C ट्रिपल बाउंड CH। सबसे पहले कार्बन की संख्या को अगर हम मेन चेन करते हैं
तो देखिए इस प्रकार से कर दीजिएगा, 1 2 3, 3 और 2 5। देखिए तो 3 पर 2 ब्रांच लटके और दोनों ब्रांच सेम है, दोनों ब्रांच का नाम क्या जानते हैं बाबू, इथाइल। तो 3,3 डाई इथाइल, डाई इथाइल। उसके बाद मेन चेन पर आते तो मेन चेन के कार्बन है 5, 5 के लिए पेंट और कार्बन की मेन चेन में ट्रिपल बॉन्ड तो क्या यूज करेगा, बायनी। कहां पर है बाबू, 1 पर, तो होगा 1 पेंटाइन। यानी इसका पूरा नाम की बात करें तो 3,3 डाइथाइल पेंटाइन। चलिए तो अगले क्लास में हम बात करेंगे हाइड्रोजन ग्रुप के तत्व के साथ। चलिए तो आज का वीडियो को समाप्त यहीं पर करते हैं।